हरे कृष्णा। मातली ने आगे कहा, देवर्षे, ये जो कौरव्य और आर्य के आगे कांतिमान और दर्शनीय नाग कुमार खड़ा है, किसके कुल को आनंदित करने वाला है? इसके माता पिता कौन हैं? ये किस नाग का पौत्र है और किसके वंश की महान ध्वज के समान शोभा बढ़ा रहा है? देवर्षे, ये अपनी एकाग्रता, धैर्य, रूप और तरुण अवस्था के कारण मेरे मन में समा गया है। यही मेरी पुत्री गुणकेशी का श्रेष्ठ पति होने के योग्य है। कण्व मुनि आगे कहते हैं, राजन, मातली को सुमुख के दर्शन से प्रसन्नचित्त देखकर नारद जी ने उस समय उस नाग कुमार के जन्म, कर्म और महत्व का परिचय देना आरंभ किया। नारद जी बोले, मातले, ये नागराज सुमुख है, जो एरावत के कुल में उत्पन्न हुआ है। ये आर्य का पौत्र और वामन का दौहित्र है। सूत, इसके पिता नागराज चिकुर थे, जिन्हें थोड़े ही दिन पहले गरुण ने अपना ग्रास बना लिया है। तब मातली ने प्रसन्नचित होकर नारद जी से कहा, तात, ये श्रेष्ठ नाग मुझे अपना जमाता बनाने के योग्य जच गया है। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। आप इसी के लिए यत्न कीजिए। मुने, मैं इसी नाग को अपनी प्यारी पुत्री देना चाहता हूँ। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवन उद्यान में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 103वां अध्याय पूर्ण हुआ। कण्व ऋषि आगे बताते हैं, कुरुनंदन, मातली की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद ने नागराज आर्य से कहा। नारद जी बोले, नागराज, ये इंद्र के प्रिय सखा और सारथी मातली हैं। इनमें पवित्रता, सुशीलता और समस्त गुण भरे हुए हैं। ये तेजस्वी होने के साथ साथ बल पराक्रम से संपन्न हैं। इंद्र के मित्र, मंत्री और सारथी सब कुछ यही हैं। प्रत्येक युद्ध में ये इंद्र के साथ रहते हैं। इनका प्रभाव इंद्र से कुछ ही कम है। ये देवासुर संग्राम में सहस्त्र घोड़ों से जुते हुए देवराज के विजयशील श्रेष्ठ रथ को अपने मानसिक संकल्प से ही नियंत्रण करते हैं। ये अपने अश्वों द्वारा जिन शत्रुओं को जीत लेते हैं, उन्हीं को देवराज इंद्र अपने बाहुबल से पराजित करते हैं। पहले इनके द्वारा प्रहार हो जाने पर ही बलनाशक इंद्र शत्रुओं पर प्रहार करते हैं। इनकी एक सुंदर कन्या है, जिसके रूप में की समानता भूमंडल में कहीं नहीं है। उसका नाम गुणकेशी है। वह सत्यशील और सद्गुणों से संपन्न है। तपो देवोपम कांति वाले नागराज, ये मातली बड़े प्रयत्न के साथ कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए तिमित निमित तीनों लोकों में विचरते हुए यहाँ आए हैं। आपका पौत्र सुमुख इन्हें अपने कन्या का पति बनाने होने के योग्य प्रतीत हुआ है। उसी को इन्होंने पसंद किया है। नागप्रवर आर्यक, यदि आपको भी ये संबंध भली भांति रुचिकर जान पड़े तो शीघ्र ही इनकी पुत्री को ब्याह लाने का निश्चय कीजिए। जैसे भगवान विष्णु के घर में लक्ष्मी और अग्नि के घर में स्वाहा शोभा पाती है, उसी प्रकार सुंदरी गुणकेशी तुम्हारे कुल में प्रतिष्ठित हो। अतः आप अपने पौत्र के लिए गुणकेशी को स्वीकार करें। जैसे इंद्र के अनुरूप शची है, उसी प्रकार आपके सुयोग्य पौत्र के योग्य गुणकेशी है। आपके और एरावत के प्रति हमारे हृदय में विशेष सम्मान है और ये सुमुख भी शील, शौच और इंद्रिय संयम आदि गुणों से संपन्न है। इसीलिए इसके पितृहीन होने पर भी हम इसके गुणों के कारण इसका वर्ण करते हैं। ये मातली स्वयं चलकर कन्यादान करने को उद्यत है। आपको भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। कण्व मुनि आगे बताते हैं, कुरुनंदन, तब नागराज आर्य ने प्रसन्न होकर दीन भाव से बोला। आर्यक ने कहा, देवर्षे, मेरा पुत्र मारा गया, पौत्र भी उसी प्रकार मृत्यु ने वरण किया है। अतः मैं गुणकेशी को बहू बनाने की इच्छा कैसे करूं? महर्षि, मेरी दृष्टि में आपके इस वचन का कम आदर नहीं है, और ये मातली तो इंद्र के साथ रहने वाला उनका सखा है। अतः ये किसको प्रिय नहीं लगेगा। परंतु माननीय महामुने, कारण की दुर्बलता से मैं चिंता में पड़ गया हूँ। महाद्युते,
इस बालक का पिता जो मेरा पुत्र था गरुड़ का भोजन बन गया है। हम लोग इस दुख से पीड़ित हैं। प्रभु, जब गरुड़ यहाँ से जाने लगे तब पुनः ये कहते गए कि दूसरे महीने में मैं सुमुख को भी खा जाऊंगा। अवश्य ही ऐसा ही होगा, क्योंकि हम गरुड़ के निश्चय को जानते हैं। गरुड़ के उस कथन से मेरी हंसी खुशी सब नष्ट हो गई है। कण्व मुनि आगे बताते हैं, राजन, तब मातली ने आर्य से कहा, मैंने इस विषय में एक विचार किया है। यह तो निश्चय ही है कि मैंने आपके पौत्र को जमाता पद का वरण कर लिया है। अतः यह नाग कुमार मेरे और नारद जी के साथ त्रिलोकीनाथ देवराज इंद्र के पास चलकर उनका दर्शन करे। साधु शिरोमणे, तदंतर मैं अवशिष्ट कार्य द्वारा इसकी आयु के विषय में जानकारी प्राप्त करूंगा और इस बात की भी चेष्टा करूंगा कि गरुड़ इसे ना मार सकें। नागराज, आपका कल्याण हो। सुमुख अपने अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए मेरे साथ देवराज इंद्र के पास चलें। तदंतर उन सभी महातेजस्वी सज्जनों ने सुमुख को साथ लेकर परम कांतिमान देवराज इंद्र का दर्शन किया, जो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान थे। देवयोग से वहाँ चतुर्भुज भगवान विष्णु भी उपस्थित थे। तदंतर देवर्षि नारद ने मातली से संबंध रखने वाला सारा वृतांत कह सुनाया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तत्पश्चात भगवान विष्णु ने लोकेश्वर इंद्र से कहा, देवराज, तुम सुमुख को अमृत दे दो और इसे देवताओं के समान बना दो। वासव, इस प्रकार मातली, नारद और सुमुख ये सभी तुमसे इच्छानुसार अमृत का दान पाकर अपना ये अभीष्ट मनोरथ पूर्ण कर लें। तब देवराज इंद्र ने गरुड़ के पराक्रम का विचार करके भगवान विष्णु से कहा, आप ही इसे उत्तम आयु प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण जगत में जितने भी चराचर प्राणी हैं उन सब के ईश्वर हो। तुम्हारी दी हुई आयु को बिना दी हुई करने मिटाने का साहस कौन कर सकता है। तब इंद्र ने उस नाग को अच्छी आयु प्रदान की, परंतु बलासुर और वृतासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने उसे अमृत भोजी नहीं बनाया। इंद्र का वर पाकर सुमुख का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वह विवाह करके इच्छानुसार अपने घर को चला गया। नारद और आर्यक दोनों ही कृतकृत्य हो महातेजस्वी देवराज की अर्चना करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवान उद्यान पर्व में मातली के द्वारा वर खोज विषयक 104वां अध्याय पूर्ण हुआ। कण्व मुनि आगे इस कथा में कहते हैं, भारत, महाबली गरुड़ ने ये सारा वृतांत यथा रूप से सुना कि इंद्र ने सुमुख नाग को दीर्घायु प्रदान की है। ये सुनते ही आकाशचारी गरुड़ अत्यंत क्रुद्ध हो गया और अपने पंखों की प्रचंड वायु से तीनों लोकों को कंपित करते हुए इंद्र के समीप दौड़ा। गरुड़ आगे इंद्र के पास आकर बोले, भगवान, आपने अवहेलना करके मेरी जीविका में क्यों बाधा पहुंचाई है। एक बार मुझे इच्छानुसार कार्य करने का वरदान देकर अब आप उससे विचलित क्यों हुए हैं। समस्त प्राणियों के स्वामी विधाता ने संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि करते समय मेरा आहार निश्चित किया था, फिर आप किस लिए उसमें बाधा उपस्थित करते हैं। देव, मैं उस नागराज को अपने भोजन के लिए चुन चुका हूँ। इसके लिए समय भी निश्चित कर दिया था और उसी के द्वारा मुझे अपने विशाल परिवार का पोषण भी करना था। वह नाग जब दीर्घायु हो गया तब मैं उसके बदले में दूसरे की हिंसा नहीं कर सकता। देवराज, आप स्वेच्छाचार को अपनाकर मनमाने खेल खेल रहे हैं। वासव, मैं अब प्राण त्याग दूंगा। मेरे परिवार और मेरे घर में जो भरण पोषण करने योग्य प्राणी हैं वे सब भोजन के अभाव में प्राण दे देंगे। अब आप अकेले ही संतुष्ट होइए। बल और वृतासुर का वध करने वाले देवराज, मैं इसी व्यवहार के योग्य हूँ, क्योंकि तीनों लोकों का शासन करने में समर्थ होकर भी मैंने दूसरे की सेवा स्वीकार की है। देवेश्वर, त्रिलोकीनाथ, आपके रहते भगवान विष्णु भी मेरी जीविका रोकने में कारण नहीं हो सकते, क्योंकि वासव तीनों लोकों के राज्य का भार सदा आपके ऊपर है। मेरी माता भी प्रजापति दक्ष की पुत्री है।
मेरे पिता भी महर्षि कश्यप ही हैं। मैं भी अनायास ही संपूर्ण लोकों का भार वहन करता हूँ। मुझ में भी वह विशाल बल है जिसे समस्त प्राणी एक साथ मिलकर भी नहीं सह सकते। मैंने भी दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ने पर महान पराक्रम प्रकट किया है। मैंने भी शुतश्री, श्रुतसेन, विवस्वान, रोचनामुख, प्रसूत और कालकाक्ष नामक दैत्यों को मारा है। तथापि मैं जो रथ की ध्वजा में रहकर यत्नपूर्वक आपके छोटे भाई की सेवा करता हूँ और उनको वहन करता हूँ, इसी से आप मेरी अवहेलना करते हैं। मेरे सिवा दूसरा कौन है जो भगवान विष्णु का भी भार सहन कर सके? कौन मुझसे अधिक बलवान है? मैं सबसे विशिष्ट शक्तिशाली होकर भी बंधु बांधवों सहित भगवान विष्णु का भार वहन करता हूँ। वास्तव आपने मेरी अवज्ञा करके जो मेरा भोजन छीन लिया है, उसके कारण मेरा सारा गौरव नष्ट हो गया है और इसके कारण मैं आप और ये श्री हरि हो गए हैं। विष्णु, अदिति के गर्भ से जो ये बल और पराक्रम से सुशोभित देवता उत्पन्न हुए हैं, इन सब में बल की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली आप हैं। तात, आपको मैं अपनी पाँख के एक देश में बिठाकर बिना किसी थकावट के ढोता रहता हूँ। धीरे से आप ही विचार करें कि यहाँ कौन किससे बलवान है। कण्व मुनि कहते हैं, राजन, गरुड़ की ये बातें भयंकर परिणाम उपस्थित करने वाली थी। उन्हें सुनकर रथांगणपति श्री विष्णु ने किसी से शुद्ध न होने वाले पक्षीराज को शुद्ध करते हुए कहा, गरुत्मन, तुम हो तो अत्यंत दुर्बल, परंतु अपने आप को बड़ा भारी बलवान मानते हो। अंडज, मेरे सामने फिर कभी अपनी प्रशंसा न करना। सारी त्रिलोकी की मिलकर भी मेरे शरीर का वाहन वह सहन करने में असमर्थ है। मैं ही अपने द्वारा अपने आप को ढोता हूँ और तुमको भी धारण करता हूँ। अच्छा, पहले तुम केवल मेरी दाहिनी भुजा का भार वहन करो। यदि इस एक को ही धारण कर लोगे तो तुम्हारी ये सारी आत्म प्रशंसा सफल हो जाएगी। इतना कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ के कंधे पर अपनी दाहिनी बाँह रख दी। उसके बोझ से पीड़ित एवं बेहल होकर गरुड़ गिर पड़े। उनकी चेतना नष्ट सी हो गई। पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी का जितना भार हो सकता है, उतना ही उस एक बाह का भार था, ये गरुड़ को अनुभव हुआ। अत्यंत बलशाली भगवान अच्युत ने गरुड़ को बलपूर्वक दबाया नहीं था, इसलिए उसका जीवन का नाश नहीं हुआ। उस महान भार से पीड़ित हो गरुड़ ने मुंह बा दिया। उसका सारा शरीर शिथिल हो गया। उन्होंने अचेत और विहल होकर अपने पंख छोड़ दिए। तदंतर अचेत एवं विहल हुए विनिता पुत्र पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और दीन भाव से कहा, भगवान, संसार के मूर्तिमान सार तत्व सदृश आपकी इस भुजा के द्वारा, जिसे आपने स्वाभाविक ही मेरे ऊपर रख दिया था, मैं पिसकर पृथ्वी में गिर गया हूँ। देव, मैं आपकी ध्वजा में रहने वाला एक साधारण पक्षी हूँ। इस समय आपके बल और तेज से दग्ध होकर व्याकुल और अचेत सा हो गया हूँ। आप मेरे अपराध को क्षमा करें। विभो, मुझे आपके महान बल का पता नहीं था। देव, इसी से मैं अपने बल और पराक्रम को दूसरों के समान ही नहीं, उनसे बढ़ चढ़कर मानता था। गरुड़ के ऐसा कहने पर भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि की और उससे स्नेहपूर्वक कहा, फिर कभी इस प्रकार घमंड ना करना। राजेंद्र, तत्पश्चात भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से सुमुख नाग को उठाकर गरुड़ के वक्ष स्थल पर बैठा दिया। तभी से गरुड़ उस सर्प को सदा के लिए लिए रहते हैं। राजन, इस प्रकार महायशस्वी बलवान विंतानंदन गरुड़ भगवान विष्णु के बल से आक्रांत होकर अपना अहंकार छोड़ बैठे। कण्व मुनि आगे बताते हैं, गंधारी नंदन वत्स दुर्योधन, इसी प्रकार तुम भी जब तक रणभूमि में उन वीर पांडवों को अपने सामने नहीं पाते, तभी तक जीवन धारण करते हो। योद्धाओं में श्रेष्ठ महाबली भीम वायु के पुत्र हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं। ये दोनों मिलकर युद्ध में किसको नहीं मार डालेंगे? धर्म स्वरूप विष्णु, वायु, इंद्र और ये दोनों अश्विनी कुमार
इतने देवता तुम्हारे विरुद्ध हैं, तुम किस कारण से इन देवताओं की ओर देखने का भी साहस कर सकते हो? अतः राजकुमार, इस विरोध से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पांडवों के साथ संधि कर लो। भगवान श्री कृष्ण को सहायक बनाकर इनके द्वारा तुम्हें अपने कुल की रक्षा करनी चाहिए। इन महातपस्वी नारद जी ने उस समय भगवान विष्णु के महात्म्य को प्रत्यक्ष देखा था। वे चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कण्व का ये कथन सुनकर दुर्योधन की भौहें तन गईं। वह लंबी सांस खींचता हुआ राधानंदन कर्ण की ओर देखकर जोर जोर से हंसने लगा। उस दुर्बुद्धि ने कण्व मुनि के वचनों की अवहेलना करके हाथी की सूंड के समान चढ़ाव उतार वाली अपनी मोटी जांग पर हाथ पीट कर इस प्रकार कहा, महर्षि, मुझे ईश्वर ने जैसा बनाया है, जो होनहार और जैसी मेरी अवस्था है, उसी के अनुसार मैं बर्ताव करता हूँ। आप लोगों का ये प्रलाप क्या कर लेगा? इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 105वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय कहते हैं, भगवान, दुर्योधन का अनर्थकारी कार्यों में ही अधिक आग्रह था। पराय धन के प्रति अधिक मोह रखने के कारण वह मोहित सा हो गया था। दुर्जनों में भी उसका अनुराग था। उसने मरने का निश्चय कर लिया था। वह कुटुंबी जनों के लिए दुखदायक और भाई बंधुओं के शोक को बढ़ाने वाला था। सुहृदयों को क्लेश पहुंचाता और शत्रुओं का हर्ष बढ़ाता था। ऐसे कुमार्ग पर चलने वाले इस दुर्योधन को इसके भाई बंधु रोकते क्यों नहीं थे? कोई सुहृदय, स्नेही अथवा पितामह और तो और भगवान व्यास उसे सौहार्दवश मना क्यों नहीं करते थे? जन्मेजय का ये कथन सुनकर वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भगवान वेद व्यास ने भी दुर्योधन से उसके हित की बात कही थी। भीष्म जी ने भी उसे उचित कर्तव्य कहा था और बताया था। इसके सिवा नारद जी ने भी नाना प्रकार के उपदेश दिए थे। वह सब तुम सुनो। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।